राम राम भाई दोस्तों। आपका अपना दीपक फौजी। पहले ही बताया था ये चैनल इसलिए बनाया है कि ये रिपोर्ट लगाएंगे, पेज की रिपोर्ट लगा दी, कोई बात नहीं है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो भाइयों के सामने रखते रहेंगे। आपको बहुत दिन पहले बता दिया था कि जो राजनीति कर रही है जत्थेबंदियां या जितने भी और अगवा जो राजनीति कर रहे हैं उनको स्कैम से बाहर निकाला जाएगा। वो फैसला आपके सामने आ गया। उसके बाद जो मुद्दा बनाया इन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट का प्रधानमंत्री जी का, वो भी सबके सामने आ गया कि जो गाड़ी के पास गए थे वो बीजेपी के ही फौजेदार थे और उन्होंने खुद कबूल किया है कि हम तो बीजेपी के समर्थक हैं और वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए गए थे। उसके बीच में कई तरह की हलचलें हुई भाई, पंजाब को बदनाम करने की, सिखों को बदनाम करने की। ये जितनी भी नाकाम कोशिशें करेंगे, सच्चाई सभी के सामने रखते रहेंगे। अभी जो अगली सच्चाई आपको बताया था कि आंदोलन होगा और जरूर होगा, वो आंदोलन की तैयारी भी कर दी गई है। 23-24 जनवरी का जो भारत बंद का आह्वान किया गया उसको समर्थन करेंगे और एसकेएम का भी दोबारा से पुनर्विचार किया जाएगा कि एसकेएम के अंदर कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा। वो अलग से रणनीति वो लोग बनाएंगे, अपने आप सबके सामने के बीच में आ जाएगा कि अभी एसकेएम के अंदर ये शामिल है और ये शामिल नहीं है। अभी भी कुछ बातें हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। समझना सभी चाहते हैं लेकिन ना कोई सोचना चाहता है और ये सोचते हैं कि नहीं, अभी आंदोलन था तब आंदोलन के बीच में आपको बताते रहे थे कि ये हो रहा है। उस समय पर सभी भाइयों ने बोला नहीं अभी आंदोलन है, आंदोलन के बारे में मत बोल, ये हो जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो होना था वो हुआ। अभी फिर दोबारा नया आंदोलन खड़ा हो रहा है। उसके बीच में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। अभी अगर बोल रहे हैं कि आपको सच्चाई बता दें सभी पार्टियों के बारे में, सबके बारे में, किसकी क्या रणनीति है, तो फिर बोलते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में बोलना। बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं होता। जब अगर सच्चाई आपको पहले पता नहीं लगी तो लोग जागरूक कैसे हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सच्चाई ये है जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लेते हो आप, जितने भी भाग रहे हैं, बीजेपी से भाग रहे हैं, उनको दूसरी पार्टियां टिकट देंगी कि हाँ सत्ता में बैठी हुई पार्टी को छोड़ के आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है 4.5 साल तक उन लोगों ने नहीं छोड़ा। जब चुनाव आए उसी टाइम पर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि वो बीजेपी की तरफ से किसी भी गांव में नहीं जा सकते प्रचार प्रसार करने के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि लोग जागरूक हैं। पार्टी पूछते ही भगा देते हैं, कौन सी पार्टी, बीजेपी, भगा रहे हैं लोगों को। अब इन्होंने देखा कि रैलियों में इनकी भीड़ नहीं आती तो इन्होंने रैलियां ही बंद करवा दी। चलो ये भी अच्छा है, लोग इधर से उधर भागते, वो बच गया, उनका समय बच गया, पैसा बच गया। लेकिन अगर आप फिर भी गोदी मीडिया को देखते रहे तो आपके दिमाग में वही जहर फिर भरा जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। वो जहर आपके दिमाग में बिल्कुल कूट कूट के भर दिया जाएगा। फिर वही पुराना राग लापा जाएगा, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अगर ये बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार चाइना का भी जिक्र कर लो। एक दो न्यूज चैनल है जिन्होंने दिखाया कि चाइना ने 100 घरों का एक गांव बसा दिया है। उसके ऊपर कोई प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री साहब, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है ये। ऐसे क्यों दबे हुए हैं ये, जब हर मुद्दे पे ये लोग बोलते हैं, हम खुल के बोलते हैं, बहुत बड़े अपने आप को हिंदूवादी नेता बोलते हैं। कितने हिंदुओं को टिकट दे दिया वो भी देख लेना आप। जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे हमारे देश की परंपरा रही है सभी भाई मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसा दिमाग में जहर बिठा दिया कि नहीं मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए होता है, बस हिंदू मुसलमानों को मारने के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये राजनीतिक लोगों का सुनना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जियोगे। लेकिन जब तक आप इस गोदी मीडिया को देखते रहोगे, आपका धर्म भी खतरे में रहेगा, आपका घर भी खतरे में रहेगा, आपका परिवार खतरे में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इनको देखना छोड़ दोगे, आपकी जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। लेकिन उसके लिए आपको गोदी मीडिया को देखना छोड़ना पड़ेगा। ये कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, लोग थोड़े थोड़े जागरूक हो रहे हैं। हाथ से हाथ मिलकर ऐसे ही कड़ियां बनती है और पूरी चैन बन जाएगी धीरे धीरे। वो चैन बनाएंगे। जो सच्चे और अच्छे हैं उनके बारे में बोलिए, दिखाइए, वो देखिए और उसको समझिए। कोई भी जानकारी आप उनका फैक्ट समझिए पहले कि ये अभी छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, अचानक लास्ट समय पे इनको कैसे याद आया। अभी एक सबसे बड़ा कार्ड खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, दलित कार्ड। अभी ये सब जा रहे हैं 5-4.5 साल के बाद इनको याद है, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब ड्रामा है, सबको पता है। जब भी चुनाव आता है ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। अभी ये एक तरफ पिक्चर दिखा रहे हैं, पंजाब के अंदर कहीं टिफिन बम मिल रहा है, कहीं 5 kg RDX मिल रहा है। अरे भाई चलो ठीक है, आप पकड़ रहे हो, अच्छी चीज है भाई, ध्यान रखना चाहिए। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। लेकिन वो 350 kg RDX कहां से आया जिसमें पुलवामा में हमारे 45 भाई शहीद हो गए, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है और ना ही लगेगा। पहले भी आवाज उठाई थी, बता दिया था, उसका पता लगेगा ही नहीं।
अगर ज्यादा कुछ हुआ, लोग और ज्यादा जागरूक हुए, सबको पता है। बोलना सभी चाहते हैं, बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारी एक पहल है, एक सोच है भाई, लोगों के बीच में सच्चाई रखते रहे, आगाह करते रहे लोगों को कि ये सब जो खेल खेला जा रहा है आप समझ ही नहीं पाते। एसकेएम ने अपना कल फैसला सुनाया कि जो राजनीतिक हो गए हैं उनको एसकेएम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एक तीसरे मोर्चे के, एक तीसरे फ्रंट के तौर पर तैयार किया गया था एसकेएम। क्या उसमें ऐसे लोग नहीं आए, ऐसे अगवा नहीं आए जिनके मन में कि नेता बनने की एक ख्वाहिश जाग गई थी, एक तमन्ना जो दबी हुई थी वो उनकी उजागर होगी, लेकिन उनको दूर कर दिया गया है। अभी भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा चेहरा बता रहे हैं, लेकिन है तो पॉलिटिकल है वो। या तो अपने आप से समझ जाओ, अपने आप ही बोल दो कि ना मैंने राजनीति करनी है। एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको, अगर कुछ चार भाई होते ना, चार भाई, एक उस पार्टी में, एक उस पार्टी में, वो उस पार्टी का विरोध करेगा, वो उसका विरोध करेगा, वो उनको समर्थन दे देगा। लोग बस ये सोचते हैं हाँ ये भाई ठीक है, ये उसका विरोध कर रहा है। इन चीजों से बाहर निकलो और सोचो। आज एक सबसे बड़ा सवाल दे रहे हैं आपको, सोचो हर पार्टी के बारे में, नहीं तो फिर हर एक पार्टी का बताना पड़ेगा इस पार्टी की सोच क्या है और ये चल कहां पे रही है। हमने भी देखा है, गहराई से देख रहे हैं। हर चीज का एनालाइज करो, हर चीज के बारे में समझो और परखो। कमी हर एक में होती है, कोई संपूर्ण नहीं होता। हर एक पार्टी के अंदर कमी है, हर एक इंसान के अंदर कमी है, लेकिन उन कमियों के ऊपर गौर करो। कुछ लोग होते हैं कि उसको छोड़ के और ठीक हो जाते हैं। सबको पता, रामायण जिसने लिखी, डाकू होते हुए भी उन्होंने उसको छोड़ दिया, संपूर्ण तरीके से त्याग दिया, तो दुनिया में नाम बनाया। आज पूरी दुनिया जानती है उनको, महर्षि के नाम से जानती है, महर्षि वाल्मीकि। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा, क्या ये लोग पूरे तरीके से छोड़ चुके हैं? नहीं छोड़ा है किसी ने भी। चलो आपको बता देते हैं, सभी पार्टियों में से नहीं छोड़ी है किसी ने भी। अपनी जो रणनीति है ना वो नहीं छोड़ी है, बस तरीका चेंज किया है। लोगों को डाइवर्ट करने के लिए तरीके को चेंज किया जा रहा है। अब बारी आ गई है, सोचना जनता को है, तो जनता को बार बार जागरूक करते रहेंगे। इसलिए आपको बताया था, ये सोशल मीडिया पर रोक लगाते हर चीज के ऊपर, इसीलिए अपना चैनल बनाया था। जिन साथियों की समझ में आता है, आपको अभी हर रोज वीडियो के माध्यम से या आपके बीच में जाके आपको हर एक जानकारी से आगाह कराते रहेंगे। बचो इनकी चालों से, इनकी चालों में फंस के और आपस का भाईचारा खराब मत कर लेना। सबसे बड़ी बात यह है, ना तो हमें किसी पार्टी से कोई मतलब है, ना ही किसी यूनियन से कोई मतलब है। चाहे यूनियन बनो, किसान यूनियन बनेगी, उसमें भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा। प्राइवेट स्कूल भी खुलते हैं, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, सबको पता है। आप ये मत समझ जाना कि कोई भी किसान यूनियन है वो सिर्फ किसानों के लिए बनी है, उसमें किसी ना किसी पार्टी का सहयोग जरूर होता है। आप हर एक यूनियन का इतिहास उठा के देखिए, बिना पॉलिटिकल मदद के कोई यूनियन बनती नहीं। और यूनियन बना ली, उस यूनियन के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो चुनाव लड़ने चल पड़ती है। कभी उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि बिजली का बिल भर सकें, और आज वो लोग टिकटें बांट रहे हैं, करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हैं। सबको पता चुनाव में खर्चा होता है। ये लोग बताएंगे हम कोई खर्चा नहीं करें, लेकिन खर्चा होता है। और खर्चा वो कहां से आता है? खर्चा वो आपकी जेब से आता है। किस तरीके से लेते हैं, तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन आपको लूटने का तरीका कोई नहीं छोड़ रहा। आपको लूट रहे हैं, बार बार लूट रहे हैं। कभी किसान नेता के रूप में लूटते हैं, कभी पार्टी नेता के रूप में लूटते हैं, लेकिन आपको लूटा जा रहा है और आप लूट रहे हो आराम से। लेकिन आप फिर भी चिल्ला रहे हो, झंडा उठा रहे हो, झंडा कंधे पे है, मेरा नेता जिंदाबाद। इन चीजों से बाहर निकलिए, कोशिश करेंगे बाहर निकालने की और करते रहेंगे अगर सभी भाइयों का सहयोग रहा तो। आपको अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको हर रोज बताते रहेंगे। कोशिश जारी रखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी साथियों को राम राम। चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पसंद आए तो शेयर जरूर करना दोस्तों। राम राम भाई सभी को।